जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17। श्री भगवान उवाच युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न प्रावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश उस अवस्था को बताया जा रहा है जहां पर आपकी चेतना ने अब दुख निर्मित करना ही छोड़ दिया। तो उसका क्या है कि आपका जो भी आप किसी भी कर्म के क्षेत्र में जैसे ही उतरते हैं ना आप, तो आपका सब कुछ कि आप जो अपनी दृष्टि से जो भोजन लेते हैं या फिर अपना जो शारीरिक रिक्वायरमेंट से करते हैं, तो आपका हर कार्य जो है आपकी पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना पूरी अवेयरनेस में होता है। तो वो बता रहे हैं। और फिर जब अवेयरनेस में आपको करेंगे, जैसे आपकी बॉडी को अभी इस समय बॉडी आपकी नींद मांग रही है, तो इस समय आप जो है उसको दे देंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसको जो है जगाना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही, उसको चाहिए अभी रेस्ट चाहिए। तो उसमें पूरी तरह से जैसे होती है कि आप जागृत स्टेट में ऐसा होता है, मनुष्य का शरीर और मन जो है पूरा उसके अपने कंट्रोल में होता है। तो इसलिए जो है वो योग बता रहे हैं कि योग सिर्फ उसी मनुष्य का सिद्ध होता है जिस मनुष्य की इंद्रिया और जो उसका जो शरीर और मन सब कुछ उसके अपने कंट्रोल में होता है। हम्म। यदा विनियतं चित्तात्मन् मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त उसी अवस्था का नाम है कि जैसे अब इंद्रियां हैं, कोई भी दृश्य हम पांच जो हमारी इंद्रियां हैं उनके थ्रू हम देखते हैं सारे हम्म। संसार में जो भी कुछ। हम्म। लेकिन उसमें जब मन ऐड हो जाता है, तब मन से जो है उन इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है उस कि वो जो है ये करें। लेकिन अब जिसका मन ही वश में नहीं है, तो वो मनुष्य की जो इंद्रियां और मन के साथ में जो तादात्म्य होकर फिर जब वो उसको चेतना को ही नचाने लग गई वो मन। तो इस प्रकार से जब तक मन आपका पूरी तरह से वश में नहीं आएगा, तो आप योग में आपकी स्थिति नहीं होगी। हम्म। ठीक है। यथा दीपो निवातस्थो नेगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब हम्म। इसमें देखिए, इसमें वायु के समान जो है भगवान ने जिस जैसे दीपक जो है अचल अवस्था में जो पूरी तरह से जलता रहता है, जिसको वायु भी जो है बुझा नहीं पाती है उस दिए को, तो ऐसा हमें अपना जो चेतना का जो दीपक है, जब चेतना पूरी तरह से शरीर और अपना मन से तादात्म्य छोड़ देती है, अब क्या होता है कि आपका तादात्म्य छोड़ना मतलब वो अपने आप को मन ही नहीं मानने लग गई, तो पूरी अवेयरनेस हुई। तो वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक शरीर और मन से थोड़ा गैप बना लिया उस चेतना ने। तो अब उसका जो क्या हो गया, मन पूरा कंट्रोल में हो गया। अब शरीर भी उसका पूरी कंट्रोल में इस प्रकार से है कि उसको पूरा शरीर की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए में भी, लेकिन वो बाहरी चीज से जो उसकी अंदर की जो अंतर ज्योति है वो नहीं हिलती किसी भी प्रकार से, क्योंकि क्या है उसने चल जो जगत है, ये सारा जो चलायमान जगत है उसके साथ में उसने तादात्म्य अपना पूरी तरह से तोड़ा हुआ है। तो जो भारी चलनापन जो जगत का है वो अंदर की चेतना को विचलित नहीं कर पाता। तो इस कारण उसकी जो ज्योति है पूरी तरह से इस प्रकार से रहती है कि वो किसी भी प्रकार की भारी समस्याएं आती हैं या कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, वायु की तरह से माना जाता है ना भारी स्थितियां, क्योंकि जो है भारी स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भी आपका दीपक जो है पूरी तरह से जो है कहते हैं पूरी रोशनी में रहता है, क्योंकि आपने शरीर और मन से छोड़ा हुआ है उसको। हम्म। जय श्री कृष्ण।